जय हिंद बच्चों। तो लेकर आ चुका मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेक्चर नंबर 2 ऑफ सर्कल्स। राइट, लास्ट वीडियो में हमने कॉन्सेप्ट समझा और साथ ही 1, 2 और 3 एग्जांपल्स को समझा, सो दैट कॉन्सेप्ट जो बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए। राइट, और अब हमारे पास बारी है ऑनवर्ड क्वेश्चंस को डिस्कस करने की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद क्वेश्चन नंबर 4। इसमें कहा जाता है इफ 2 डायमीटर्स ऑफ सर्कल लाई अलोंग द लाइन दिस एंड दिस। मतलब ये जो दो लाइनों की इक्वेशन दी हुई है ना, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है ये जो दो स्ट्रेट लाइन की जो इक्वेशन है वो दोनों डायमीटर्स हैं, ठीक है ना। आगे कहा जाता है एंड द एरिया ऑफ द सर्कल इज दिस स्क्वायर यूनिट्स, फाइंड इट्स इक्वेशन। अगेन हमारा टारगेट सेट है कि हमें जो इक्वेशन बनानी है वो क्या है, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस में y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर। हमें सिर्फ दो चीज़ों की नीड है। एक हो गया सेंटर विच इज h कॉमा के, मतलब h और k की वैल्यू चाहिए, सेंटर चाहिए। दूसरी चीज़ हमें रेडियस की वैल्यू चाहिए। अगर ये दो चीज़ मिल जाता है हम यहाँ पे पुट करेंगे, होल स्क्वायर खोल देंगे, हमारा इक्वेशन तैयार मिलेगा। लेकिन हम निकाला तो निकालें कैसे? रेडियस आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं, बताइए कैसे? ऐसे हमसे दे रखा है एरिया, तो एरिया ऑफ सर्कल दे रखा है 38.5, राइट। तो हम एरिया का फॉर्मूला लगा देंगे, पाई आर स्क्वायर होता है, तो पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 38.5 स्क्वायर यूनिट्स हो गया। यहाँ से रेडियस निकाल देंगे, पाई की जगह 22/7 है ना, और इंटू में ये हो गया रेडियस का स्क्वायर इज इक्वल टू 38, 385/10 लिख देता हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। चलिए यहाँ से आर स्क्वायर निकालेंगे, तो आर स्क्वायर को इधर रख देते हैं, 7 उधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 385/10 मल्टीप्लाई में 7 ऊपर चला जाएगा और 22 आपके पास नीचे आ जाएगा। आई ना बात समझ में? ठीक है, चलो आगे की बात कर लेते हैं। इसमें आ जाएगा मेरे पास आर स्क्वायर इज इक्वल टू, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसको काटापीटी कर सकते हैं हम, इसको मैं काट सकता हूँ 11 से, तो 11 दूनी कितना हो गया 22। आप इसको 11 से काट दीजिए, 11 या 33, 5 बचेगा, 55 बनाएगा, 11 5 जा 55, राइट। 5 से काट दीजिए इसको 2 बार में, इसको 7 बार में। अब ये कितना बन गया 7 7 जा 49 डिवाइडेड बाय में 2 2 जा 4। हमें r की वैल्यू चाहिए, तो r इज इक्वल टू क्या हो गया, अंडर रूट 49/4 विच इज नथिंग बट 7/2। यू कैन ऑल्सो राइट इट एज 3.5 यूनिट्स, राइट। तो 7/2 आपका जो रेडियस है वो निकल कर आ गया, राइट। आइए आगे की बात करते हैं। हमें रेडियस भी पता चल गया भैया, रेडियस पता चल गया, अब हमें सिर्फ सेंटर ही तो चाहिए। साथ ही हमें इस क्वेश्चन में ये भी कहा गया है कि ये वाली जो आपके पास है, ये वाली जो आपके पास लाइन की इक्वेशन है और ये वाली जो आपके पास लाइन की इक्वेशन है, ये दोनों के दोनों क्या है, आपके पास डायमीटर है। तो आपको एक चीज पहले से ही पता है, सॉरी, आपको एक चीज पहले से पता है कि ये जो सर्कल है, ये तो सिलेंडर है भाई, सर्कल बेटा आप इधर, ये जो सर्कल है आपके पास, इसका जो डायमीटर है, अगर मेरे पास दो डायमीटर है, मान लेते हैं कि पहला ये हो गया और दूसरा मान लेते हैं कि ये हो गया, तो जहां पे ये मीट करते हैं, जहां पे भी ये मीट करते हैं, आप 100% कह सकते हैं कि वो क्या है आपके पास सेंटर है। सो दिस इज नथिंग बट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू डायगोनल्स, एंड वी ऑल्सो नो द इक्वेशंस ऑफ दिस टू डायगोनल्स, राइट। So what we have to do is we can directly find the center by solving these two equations, right? Because the point of intersection is nothing the center of a circle, right? Okay, so by using elimination method, substitution method, cross multiplication, any one of the three we can use to find value of x and y. So let's do let's apply elimination method. That's I think easy for me, and but whatever method you like to do you can do, no problem. So it's x minus y, that is equal to 9, I can write it, and here it's x minus 2y which is nothing but 7. You can cancel negative, you can cancel x by changing the sign, negative positive negative, this will got cancelled out, and this is your y, and if you subtract you will get y as 2, and if you put over here you will get x as 7, no 9, no 11, right, 11. Why? Because if I put over here x minus 2 is equal to 9, then you will get value of x, that is your 11. Got it? So that's it. We have got the value of 11,2, and that's your center of the circle. Got it? Now just we have to put the values of h, k. This is your h, this is your k, and the radius in the
central form, nothing else, and finally you'll get the equation. So it will be x minus 11 to the whole square plus y minus 2 to the whole square is equal to radius square is nothing but radius was 7 by 2, right? So it will be 49 by 4. If you can directly write, or you can directly write as r square is nothing but 49 by 4. That's it. Got it? Okay. Next we can solve it. X square plus 11 square is 121 minus 11 to the 22x plus a square plus b square minus 2ab is equal to 49 by 4. Also you can multiply by this 4 this side, right? It will become tidding. Okay, first of all let's write x square plus y square, then minus 22x, then minus 4y, and then the constant numbers are 121 plus 121, that is equal to 49. No, it's 125 because 4 is also there, na? See, this is your 4 constant number, and 121 it will be 125. Okay, 125, that is equal to 49 divided by 4. Now what you can do is you can cross multiply. So it will become, if I multiply all these numbers by 4, it will become 4x square plus 4y square minus 88 times x minus 88 times y, and if I multiply it by 4, it will become 900, I think, right? Sorry, 500, not 900, 500. That will be equal to 49. Okay. Next, what I can do is it will be 4x square plus 4y square minus 88 times x minus 88 times y. Why 88 times y? If I multiply it by 4, it will become only 4 4 is 16, na? Sorry. If I multiply by 4, it will be 16y minus 16y. Okay. Okay. Now what you can do is transform this side. It will become minus 49, and then final equation you can write 4x square plus 4y square minus 88 times x minus 16y, and if I subtract it, I will get 451, I think, right? Yeah. So now let's match the answer. It's question number this 4x square plus 4y square. Yeah, completely right. That's your correct answer. I hope you got it, and that's your equation. Sorry, question number 4, I think, right? Yeah. Now let's move towards our next question, question number 5. ठीक है? Okay. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, फटाफट देखते हैं क्या कहा जाता है इसमें. इसमें कहा जाता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल. अगेन वी हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल, राइट, whose radius is 5 units. Okay, so let's directly write equation which is nothing but x minus h to the whole square plus y minus k to the whole square, that is equal to radius square. We already know the radius here, right, which is 5. Now just we want h comma k, which is nothing but the center of the circle, right? Next, whose center lies on the x-axis and pass through this point. So let's draw the circle first. That's your circle, and the center lies on the x-axis. It means if you draw x-axis, it will something looks like this. See, center is here, and you cannot say that this is the origin, because y-axis may lie anywhere, है ना? Only the information we know, it can also lie this circle this side, no problem. Yes, this circle can also lie this side, we don't know anything about it, right? So just we have put over there. तो सेंटर आपके पास कहाँ पे लाई कर रहा है? एक्स एक्सिस पे, वो हमने आपको बता दिया. दूसरी चीज हमसे बताया गया है एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है तो एक्स की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, लेकिन वाई की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी. मतलब जो सेंटर है वो x, 0 होगा, राइट? ओके, अभी पता चल जाएगा एक्स की वैल्यू क्या है. फिर पासेस थ्रू द पॉइंट 2,3. हमसे ये भी कहा गया कि वो 2,3 इधर कहीं पे मान लेते हैं कि 2,3 हो रहा होगा, उससे पास हो रहा है, तो लिख देते हैं यहाँ पे हम 2,3, ठीक है ना, जो कि उधर नहीं होगा. अगर यहाँ पे मान लेते हैं कि 2 है और यहाँ पे 3, इसको मान लेते हैं 2,3, ठीक ना. एग्जैक्ट आपको मेजरमेंट के साथ नहीं बनाना होता है, जस्ट एक आइडिया मिल जाए उस टाइप का आपको एक फिगर जो है वो जरूर बनाना होता है, ठीक है ना. चलिए, तो ये कहानी हो गई. अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं? रेडियस हमें पहले से ही पता है, तो क्या हम एक्स की वैल्यू नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते, क्योंकि देखिए इनके बीच का जो डिस्टेंस है वही तो रेडियस है, विच इज नथिंग बट 5. तो हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगाने वाले हैं, ठीक है ना. तो क्या कर सकते हैं? दिस माइनस दिस, इट विल बी 2 माइनस एक्स टू दी होल स्क्वायर, प्लस में
this minus this, which will be 3 to the square, that will be equal to radius square is nothing but 25. So it will become 2 minus x to the whole square. Send this to this side, it will become 16. Later what you can do is, square root, it will be under root 16, which will also be plus minus 16, and then what you can do is plus minus 6, right? Oh sorry, 4, plus minus 4. From here easily you can find the value of x. You will get two values of x, right? Two values of x. Okay, so let's first consider positive 4 and then another case negative 4. From here we can easily find the value of x, that is 2 minus 4, that is equal to, which is minus ka 2, so value of x is 2. From here 2 plus 4, that is equal to, it will be positive, so it will be 6, right? So value of x is 6. So we got two centers. One is minus 2 comma 0, see over here, one is minus 2 comma 0, and another one is your 6 comma 0. What did I say? That this circle may also lie this side, on negative side, but 100% its center should lie on the x-axis as it is mentioned in the question, right? Okay, तो अब हम आसानी से इसका जो इक्वेशन है वो बना सकते हैं, क्योंकि हमें रेडियस भी पता है और हमें यहाँ पे पॉइंट भी पता है, सेंटर भी पता है बेसिकली, राइट? तो चलिए, हमें सेंटर पता है तो रेडियस तो फिक्स ही रहेगा भैया, तो एक ये पॉइंट ले लेते हैं और एक रेडियस ले लेते हैं, ये एक पॉइंट ले लेते हैं और रेडियस ले लेते हैं। आपको दो इक्वेशन बनानी पड़ेंगी, खत्म बात, ठीक है ना? चलिए इसका इक्वेशन बनाएंगे तो x माइनस एच, एच की जगह -2 तो +2 का होल स्क्वायर, प्लस में y माइनस के विच इज y का स्क्वायर हो जाएगा और 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। इसका होल स्क्वायर खोल दीजिए, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab प्लस y स्क्वायर, है ना, प्लस y स्क्वायर, और इसको माइनस का 25 लिख देते हैं, इक्वल टू 0। और ये हो जाएगा मेरे पास x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 4y, और इसको सॉल्व कर देंगे, माइनस का 21, दैट इज योर 0। सेकेंड इक्वेशन में बना देते हैं फटाफट, x माइनस एच का होल स्क्वायर, h की जगह 6 है तो ये कर देते हैं, प्लस में y माइनस 0 का तो y स्क्वायर ही रहेगा, इज इक्वल टू 25। यहाँ से हम खोल देते हैं, ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab प्लस वाई स्क्वायर माइनस 25, दैट इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 12x, और इसको सॉल्व कर देते, कितना बच जाएगा 11, या प्लस का 11, दैट इज इक्वल टू 0। और ये आपके पास दो इक्वेशन जो है वो तैयार हो गए। तो एक बार चेक कर लेते हैं, यस दोनों ही एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x माइनस 21 और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 12x प्लस 11, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन। तो ये कहानी थी। देखिए क्वेश्चन को आप पढ़िए, मैं बार बार कहता हूँ, मैं हमेशा ही कहता हूँ कि आप पहले क्वेश्चन को पढ़िए बहुत ही अच्छे तरीके से। क्वेश्चन के जो भी इंफॉर्मेशन दिया उसे आप फिगर में प्लॉट करने की कोशिश कीजिए। एक बार फिगर में प्लॉट हो गया, फिर आप देखिए क्या निकालना है, उसके लिए आप फॉर्मूला लिख लीजिए, और फॉर्मूले में किस चीज़ की ज़रूरत है आप उसकी तलाश कीजिए। आई ना बात समझ में? कोई भी मैथमेटिक्स का क्वेश्चन जो है, या फिर कोई सा भी फिजिक्स या केमिस्ट्री का आप न्यूमेरिकल करते हैं, तो उसका सबसे बेस्ट तरीका यही है कि आराम से सबसे पहले आप क्वेश्चन को पढ़िए, जैसे कि अभी मैंने आप लोगों को बताया, राइट। फिर सारी इन्फॉर्मेशन को, अगर फिगर बनने लायक है तो फिगर बनाइए, सारी इन्फॉर्मेशन को लिखिए, फिर फॉर्मूला लिखिए जिसके थ्रू आप निकाल सकते हैं उसका, वो टारगेट सेट हो गया, फिर आप उसके अकॉर्डिंग काम कीजिए, आपका काम बनेगा। है ना बात समझ में? ठीक है ना। चलिए आगे की बात कर लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 की। इसमें कहा जाता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल विच टचेज बोथ द एक्सेस इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड whose radius is a। वेरी इजी क्वेश्चन। तो आपको एक सर्कल बनाना है, और ये जो सर्कल होना चाहिए वो एक्स एक्सिस को और वाई एक्सिस को दोनों को टच करना चाहिए। एक्स एक्सिस को और वाई एक्सिस को दोनों टच करना चाहिए, कुछ इस तरह से। मान लेते हैं ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया, और इधर से हम मान लेते हैं ये हमारे पास वाई एक्सिस हो गया, ठीक है ना। ये एक्स एक्सिस को भी टच कर रहा है और वाई एक्सिस को भी टच कर रहा है, और कौन से क्वाड्रेंट में टच कर रहा है? तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में टच कर रहा है, ठीक है ना। इस तरीके से आपको फिगर जैसे आप बना दीजिएगा तो आपको थोड़ा सा मजा सा आने लगेगा, ठीक है ना, मजा सा आने लगेगा, चीज़ें इन्फॉर्मेशन आपके दिमाग में जाने लगेगी, अपने आप आपके कैलकुलेशन होने लगेंगे, मजा सा आ जाएगा, ठीक है। चलिए इतना काम तो हमने कर दिया। अब हमसे कहा जाता है इसका रेडियस जो है वो ए है, तो कहीं से भी कीजिएगा तो रेडियस ए आएगा। तो मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ से यहाँ तक लेकर जाता हूँ तो वो ए होगा, अगर यहाँ से यहाँ तक लेकर जाता हूँ तो वो भी आपके पास क्या होगा? ए ही होगा, रेडियस है भैया, ठीक है ना। ओके, अब हमारा जो टारगेट है, क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक ए है और यहाँ से लेकर यहाँ तक भी ए है, तो एक्स एक्सिस का डिस्टेंस और वाई एक्सिस का भी डिस्टेंस ये वाला क्या है?
तो सेंटर क्या हो गया, ए कॉमा ए ही हो गया। देखिए हमने सेंटर पता कर लिया। और रेडियस क्या है मेरे पास, वो भी रेडियस भी ए ही है हमारे पास। तो हो गया ना काम भाई हमारा। तो ये वाला पॉइंट क्या होगा, ए कॉमा 0, और ये वाला पॉइंट क्या होगा, 0 कॉमा ए। हालांकि इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी हमें यहाँ पे यूज़ करने की, बट फिर भी हमें सेंटर चाहिए तो ए के टर्म्स में निकलेंगे सारे यहाँ पे, ठीक है ना। और दूसरी चीज़ हमें रेडियस चाहिए था, तो रेडियस तो खैर यही है ही है। तो डायरेक्टली आप इक्वेशन का यूज़ करके आप काम कर सकते हैं। तो आइए समझते हैं। आप डायरेक्ट इक्वेशन लिखें पहले, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर, राइट। x माइनस एच की जगह क्या है, a है, ठीक है ना। जो सेंटर का पॉइंट है x वाला, और k की जगह भी भैया a ही है, और इज इक्वल टू में रेडियस के स्क्वायर की जगह भी क्या आपके पास a ही है, ठीक है। चलिए तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a भी करेंगे तो 2ax हो गया, ठीक है ना। 2x ये लिखते हैं, 2ax एक ही बात है। प्लस में ये हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और ये हो जाएगा माइनस का 2ay, और इसको अंदर ले आऊँगा तो माइनस का ए स्क्वायर इक्वल टू 0। आप एक ए स्क्वायर से एक ए स्क्वायर को खैर उड़ा ही सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और जो बचेगा उसको छोड़ देंगे भाई, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं हमारे पास। तो ये आ जाएगा एक्स की स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, ठीक है। इसको हमने यूज कर लिया। नेक्स्ट वी हैव माइनस 2ax, देन वी हैव माइनस 2ay, एंड देन वी हैव कॉन्स्टेंट नंबर दैट इज योर a टू द स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ठीक है। चलिए इसका भी एक बार आंसर मैच कर लेते हैं। विच क्वेश्चन इट इज, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ax माइनस 2ay प्लस a स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 0, कम्प्लीटली करेक्ट। चलिए आई ना बात समझ में। तो ये कहानी आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 की आई थिंक, या क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। तो हमेशा इंफॉर्मेशन को देखिए, उसके अकॉर्डिंग काम कीजिए, आपका काम बन जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल विच पासेस थ्रू द पॉइंट 3,6 एंड टचेस द बोथ एक्सिस, ठीक है। फिर से इंफॉर्मेशन उसी के अकॉर्डिंग दिया गया है, तो डायग्राम उसी के हिसाब से बना लेते हैं। एक सर्कल है और दोनों एक्सिस को टच कर रहा है। साथ ही हमें ये बिल्कुल नहीं कहा गया है, ध्यान समझिएगा, साथ ही हमें ये बिल्कुल नहीं कहा गया है कि कौन से क्वाड्रेंट में है। तो जब कभी मेंशन ना हो तो आप हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट में लें, ठीक है, ओके। अच्छा, पासेस थ्रू 3,6 बोला है, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। हालांकि सेंटर नहीं है, ये पॉइंट इधर उधर भी लाई कर सकता था, तो इससे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा, ऐसा कुछ आपको इन्फॉर्मेशन जो नहीं पता चला, ठीक है ना। बट फिर भी आपको जब मेंशन ना हो क्वाड्रेंट तो आप फर्स्ट क्वाड्रेंट ले, ठीक है। उसके बाद आपके काम रहेंगे भैया, ये दोनों एक्सिस को टच करके भी जा रहा है, तो चलिए पहले हम एक्स एक्सिस मान लेते हैं कि बना लेते हैं, ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया। फिर हम मान लेते हैं कि हमारा ये वाई एक्सिस हो गया, ठीक है ना। ये कहानी हो गया आपके पास, ओके। तो ये हो गया एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की कहानी कर दी हमने, टच कर रहा है और साथ ही पास हो रहा है कहाँ से, 3,6 से। तो 3,6 को मेंशन कर देते हैं एक बार फटाफट। एक्स की मान लेते हैं भाई, अगर यहाँ पे 3 है तो 3,6 कहीं यहाँ पे मान लेते हैं, हमें नहीं पता कहाँ है, बट कहीं पे भी रैंडमली मान सकते हैं, ठीक है ना, जनरली। अब कहा था एंड टचेस द बोथ एक्सिस, वो हमने काम करवा दिया। अब रेडियस कितना है हमें नहीं पता, तो ये वाला काम यहाँ से कर लेते हैं, ये वाला। और कुछ इन्फॉर्मेशन दिया है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल विच पासेस थ्रू 3,6 एंड टचेस द बोथ एक्सिस। ओके, नहीं पता अब हमें, कोई बात नहीं। तो ऐसा करते हैं, यहाँ से भी देखो इन्फॉर्मेशन सारी चीज़ें गिवन होती है, बस आपको थोड़ा सा दिमाग को रेशनलाइज करके समझाना होता है और कुछ नहीं, समझ के, ठीक है ना। आइए तो मान लेते हैं कि इसका जो रेडियस है वो a है, फिर से तो ये वाला जो पोर्शन है वो भी a ही हो जाएगा। तो ये जो सेंटर होगा वो a कॉमा ए ही होगा भाई, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, राइट। तो हमने सेंटर पता कर लिया, a कॉमा ए है। हमने एक पॉइंट पता कर लिया क्या, 3,6 है। तो आप ये भी कह सकते हो कि ये वाला जो डिस्टेंस है, यहाँ से ये वाला जो डिस्टेंस है, ये वाला जो डिस्टेंस है आपके पास, ये वाला जो डिस्टेंस है वो कितना होगा, a ही होगा। क्यों, क्योंकि वो भी क्या रेडियस ही तो है भैया, ये भी तो क्या आपके पास रेडियस ही है, तो रेडियस है। अब इन दोनों का ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट निकाल कर यूज करके हम क्या कर सकते हैं, रेडियस निकाल सकते हैं। तो फटाफट लिख देते हैं हम यहाँ पे, डिस्टेंस फॉर्मूला निकाल लेते हैं इधर साइड में लगाकर। तो हमें पता है कि दिस माइनस दिस लिख देता हूँ मैं, तो दिस माइनस दिस का होल स्क्वायर और प्लस में दिस माइनस दिस का होल स्क्वायर, ठीक है। दैट विल बी इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर, जो भी इनके बीच का डिस्टेंस होगा, और वो कुछ और नहीं है a स्क्वायर, राइट। तो यहाँ से हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि रेडियस कितनी है ना। एक तो रेडियस में मिल जाएगी और वो हमारे जो पॉइंट पता रहेगा वो भी हमें मिल जाएगी, ठीक है। चलिए
तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 3 कॉमा माइनस ए का होल स्क्वायर खोल देते हैं, तो ये हो जाएगा आपके पास 9 प्लस ए स्क्वायर माइनस 6 ए प्लस 36 प्लस ए स्क्वायर माइनस 12 और इज इक्वल टू में ए स्क्वायर। आप एक ए स्क्वायर से एक ए स्क्वायर को उड़ा ही सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे चलिए, अब हमारे पास क्या बच गया, एक बच गया ए का स्क्वायर और बच गया दिस वन एंड दिस वन, इट विल बी माइनस का 18 टाइम्स ए, और उसके बाद ये वाली और ये वाली चीज़ कितनी बन जाएगी, 9 × 5 = 45 45, ठीक है, प्लस का 45 और इक्वल टू में क्या बच गया मेरे पास 0, ठीक है। यहाँ से हम क्या करेंगे, ए की वैल्यू निकाल देंगे, ठीक है ना, यहाँ से हम क्या करेंगे, ए की वैल्यू निकाल देंगे, ठीक है। चलिए टिडिंग टिडिंग, अब यहाँ से ए की वैल्यू हम निकालेंगे, तो निकालेंगे कैसे, अगर मैं मिडल टर्म कर देता हूँ तो बन जाएगी क्या बात, 36 और 9 45 ही होता है, हाँ ये भी ठीक है। यहाँ से देख लेते एक बार, कोई मिस्टेक है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 भी करेंगे, ये आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 भी करेंगे, ये आएगा, सब कुछ सही चल रहा है। चलिए, तो अब इसको क्या करना है, अपने को फैक्टराइज करना है और यहाँ से ए की वैल्यू 2 निकल कर आएंगे। चलिए निकाल लेते हैं। तो क्या लिया जाए कि 45 आ जाए, 9 5 = 45, 9 × 5 = 45, 9 × 5 = 14 ही आएगा, तो यहाँ से तो बात बनेगी नहीं। चलिए कुछ पता करने की कोशिश करते हैं। यहाँ से अगर मैं 3 से काटता हूँ तो 15 बार में 15 और 3 ले लेते हैं ना, 15 3 = 45 होता है। ये हो जाएगा ए का स्क्वायर माइनस 3a माइनस का 15a और प्लस का 45 दैट इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से a को कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ बन जाएगा a माइनस का 3, यहाँ से माइनस का 15 कॉमन ले लीजिए, यहाँ बन जाएगा a माइनस का 3 दैट इज इक्वल टू 0। यहाँ से आप a माइनस 3 और यहाँ से आप a माइनस 15 लिख सकते हैं दैट इज इक्वल टू 0। यहाँ से a की वैल्यू आपके पास 3 आ जाएगी, 0 प्रोडक्ट रूल, और यहाँ से आपके पास a की वैल्यू 15 आ जाएगी। बताइए किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं ना, मेरे हिसाब से तो नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि a की वैल्यू हमारे पास 2 निकल कर आए हैं। अब बात आती है सर हम a ले तो ले कौन सा। देखिए, क्या हमसे ये कहा गया था कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में था, जैसे हमने आपको स्टार्टिंग में बताया था, नहीं बताया था, है ना। नाइन इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में बोला है कि भाई फर्स्ट क्वाड्रेंट में लेना है, बट दोनों एक्सिस को टच करेगा, इतनी इन्फॉर्मेशन जरूर आपके पास गिवन थी। और साथ में हमारे पास ये भी था कि भाई आपके पास जो विच पासेस थ्रू दिस 3,3 एंड टचेस द बोथ द एक्सिस, वो उसके अकॉर्डिंग हमने काम किया, ठीक है। तो ये दोनों हो सकते हैं भाई, ये 3,3। अच्छा, क्वाड्रेंट अब भी ये फर्स्ट में ही, बताइए क्यों, कि ए की वैल्यू पॉजिटिव है, तो अभी फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाइक कर रहा है। तो एक तो सेंटर हो गया 3,3 और एक कॉमा हो जाएगा 15 था ना 15, तो ये हो जाएगा 15,15 और रेडियस क्या होगा आपके पास, रेडियस ए की वैल्यू कितनी आई है, मतलब एक बार 3 लेना है, जब ये वाला लेंगे तो रेडियस 3 लेंगे, जब ये वाला लेंगे तो रेडियस 15 लेंगे, ठीक है ना। चलिए, तो 2 इक्वेशन फिर से हमारे पास यहाँ पे निकल कर आ जाएंगे। तो फिर से आप टारगेट सेट कर दीजिए। पहला पॉइंट हो गया मेरे पास 3,3 और जो रेडियस हो गया वो आपके पास 3 हो गया। ये h, k है बेसिकली सेंटर ऑफ द सर्कल, राइट। तो यहाँ से मैं फिर से लिख देता हूँ x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस का k का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर। कोई डाउट तो नहीं आ रहा भाई? अगर आप लोगों को आ रहा है तो फटाफट 74285256 और 69 इस वाले व्हाट्सएप नंबर पे सेंड कर देना, आपको प्रॉपरली जो वीडियो सॉल्यूशन है वो आपको मिल जाएगा। और अगर उसके बाद भी आप लोगों को कोई प्रॉब्लम आती है तो मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा पर्सनल ऑनलाइन क्लास, जहां पे मैं आप लोगों के साथ बैठूंगा पूरे 1 घंटे, और उस 1 घंटे के इंटरवल में आप लोगों को जो भी कॉन्सेप्ट में डाउट होंगे या फिर किसी भी तरीके से किसी क्वेश्चन में डाउट होंगे, तो वहाँ पे मैं आप लोगों के जो डाउट्स है उसे क्लियर करने की कोशिश करूँ, ठीक है। चलिए आगे की अब हम बात कर लेते हैं, और आगे हमारे पास इसी के इक्वेशन बनाने हैं और कुछ नहीं, ठीक है ना। तो इसको होल स्क्वायर जो है हम खोल देंगे, बस खत्म बात। होल स्क्वायर खोलेंगे तो ये हो जाएगा मेरे पास x² प्लस b स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2 भी करेंगे तो 2hx हो जाएगा। यहाँ से करेंगे, अच्छा सेंटर और रेडियस दोनों पता था, पहले वो पुट कर लेता हूँ मैं, चलिए बाद में पुट कर सकते थे, खैर इसके जगह पे 3 पुट कर सकता हूँ का होल स्क्वायर प्लस में y माइनस 3 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से मेरे पास आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2a भी करेंगे 6x, यहाँ से भी वही सेम है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस का 6y इज इक्वल टू 9। ये आ जाएगा मेरे पास x की स्क्वायर प्लस y की स्क्वायर, और ये हो जाएगा माइनस का 6x माइनस का 6y 9 9 18, एक 9 से एक 9 को आप उड़ा सकते हैं, तो एक सिंपल प्लस का 9 बच जाएगा इक्वल टू 0। ये तो इक्वेशन तब बना जब आपका रेडियस जो है वो 3, जो रेडियस है वो 3 था और जो सेंटर है वो 3,3 था। अब चलिए दूसरे वाली कंडीशन लेते हैं, जिस केस में आपके पास जो h, k था, मतलब जो सेंटर था वो आपके पास 15,15 था, राइट, 15,15, और जो आपके पास रेडियस था वो आपके पास 15 था, राइट। चलिए, तो ये कहानी हो गई आपके पास।
चलिए अब यहाँ से भी फिर से वही सेम काम कहानी करनी है, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर। ओके चलिए x को ऐसे ही छोड़ देते हैं, h की जगह क्या रख दूँ मैं 15 का होल स्क्वायर प्लस में y माइनस का फिर से 15 का होल स्क्वायर और प्लस में रेडियस का अगेन 15 का स्क्वायर। यहाँ पे खोल देते हैं तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करेंगे तो 15 का स्क्वायर ना 225 होता है, ठीक है। और माइनस का जब 2a भी करेंगे तो हो जाएगा 30x प्लस में फिर यहाँ पे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2a भी करेंगे तो 30y और ये 15 का स्क्वायर करेंगे तो 225, ठीक है। चलिए यहाँ से आप एक 225 से एक 225 उड़ा सकते हैं, आपके पास बच जाएगा x की स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर और माइनस का 30x माइनस का 30y और साथ में आपके पास प्लस का 225 बचेगा ना, बिल्कुल। और ये आपका जो इक्वेशन है वो तैयार है। मैं एक बार आंसर फिर भी चेक कर लेता हूँ जस्ट फॉर कंफर्मेशन। क्वेश्चन नंबर 7 आई थिंक इट इज़ ना, यस बिल्कुल जो आंसर है वो भी आपके पास बिल्कुल करेक्ट है। तो आई होप आपको ये वाला जो क्वेश्चन है वो भी क्लियर हो गया होगा। बताइए किसी भी तरह की कोई दिक्कत भाई। क्वेश्चन नंबर 7 डन, आई ना बात समझ में, ठीक है। चलिए अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। देखिए अब इसमें कहा जाता है फाइंड द लेंथ ऑफ द डायमीटर ऑफ द सर्कल। सर्कल के डायमीटर निकालने अपने को, अगर रेडियस पता चल जाए तो डबल कर देंगे भाई, डायमीटर पता चल जाएगा। अब इसमें कहा जाता है विच टचेज एक्स एक्सिस एट द पॉइंट 1,0। तो इस तरह से हमें इसका भी फिगर क्या करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा भाई। तो मान लेते हैं ये हमारा सर्कल हो गया, जो कि सर्कल था नहीं अब आएगा सर्कल। मान लेते हैं ये हमारा एक सर्कल हो गया और ये एक्स एक्सिस को टच कर रहा है तो 1,0। तो हमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस भी बनाना पड़ेगा। पहले एक्स एक्सिस बनाते हैं जितना भी हमने पढ़ा। तो ये एक्स एक्सिस को टच कर रहा है 1,0 पे, ठीक है ना। ये वाला जो पॉइंट है वो 1,0 है। आगे देखते हैं क्या कहा जाता है, एंड पासेस थ्रू द पॉइंट 2,3। और कहीं पे भी मान लेते हैं कि 2,3 यहाँ पे हो रहा होगा, यहाँ से पास हो रहा है। इतना ही इन्फॉर्मेशन हमें गिवन है और कुछ भी नहीं, ठीक है ना। सिर्फ आपके पास इतना इन्फॉर्मेशन गिवन है। ओके डन। अब हम क्या कर सकते हैं, अब हमें निकालने के लिए क्या बोला, डायमीटर। तो देखो जब तक आप फिगर बार बार मैं आप लोगों से यही कह रहा हूँ कि यार जब तक आप फिगर नहीं बनाएंगे तब तक आप लोगों का जो क्वेश्चन का कंसेप्ट है, क्वेश्चन को समझने का जो कंसेप्ट है वो क्लियर नहीं होगा। तो हर बार आपका यही टारगेट होना चाहिए कि क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे तरीके से पढ़ें, फिगर बनाएं, फिर मजा आएगा क्वेश्चन को करने में, ठीक है ना। चलिए ओके तो यहाँ पे कहीं ना कहीं पे सेंटर लाई कर रहा होगा भाई, बताइए हाँ या नहीं। यहाँ पे सेंटर लाई कर रहा होगा और ये वाला जो सेंटर लाई कर रहा होगा वो एग्जैक्ट यहीं से होगा, क्योंकि ये तो एक्स एक्सिस को टच करके जा रहा है। तो एक्स की वैल्यू तो 1 होना ही होना है, कंफर्म है इस चीज़ की। देख लीजिए अब आप वाई एक्सिस यहाँ बनाएंगे, यहाँ बनाएंगे, यहाँ बनाएंगे, कहीं भी बनाइए, उससे कोई दिक्कत वाली बात आनी ही नहीं है। आपको बस एक चीज़ समझना है कि अगर ये वाला पॉइंट यहाँ पे एक्सिस को टच करके जा रहा है तो इसको मैं आगे तक ऐसे एक्सटेंड करता जाऊंगा तो वाई एक्सिस तो इधर कहीं ना कहीं भाई हो ही रहा होगा ना। तो जहाँ पे भी जाएगा तो x की वैल्यू, ये वाला जो डिस्टेंस है, ये वाला जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक जो 1 है, ये जो 1 है वो तो फिक्स ही रहेगा ना, वो कहाँ जाएगा, वो कहीं नहीं जाएगा। तो x के जगह पे तो 1 ही रहने वाला है। लेकिन y की वैल्यू ये यहाँ तक ये वाली वैल्यू कितनी है, वी डोंट नो, हमें नहीं पता। तो उसके जगह हम क्या ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे कुछ ना कुछ y की वैल्यू होगी भाई, तो कुछ ना कुछ मान लेते हैं कि y है ना, y मान लेते हैं उसको। तो उस y की वैल्यू अगर मुझे मिल जाए तो मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक का रेडियस का फॉर्मूला लगाकर या फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक का रेडियस का फॉर्मूला लगाकर, मर्जी है, तुरंत हम काम कर लेंगे, अपना रेडियस निकाल लेंगे, डबल कर देंगे, डायमीटर हो जाएगा भाई। आई ना बात समझ में। तो अब आप क्या कीजिए, एक चीज़ देखिए, आप थोड़ा सा मैं यहाँ पे नेमिंग कर देता हूँ, इसको मैं ओ कर देता हूँ, इसको मैं ए कर देता हूँ, इसको मैं बी कर देता हूँ। इसको इन्होंने पी बोला हुआ है तो पी कर देते हैं भाई, हमारा क्या, इसको भी कुछ बोला हुआ नहीं बोला हुआ। चलिए तो आप मैं कह सकते हो कि ओ ए और ओ पी जो वो इक्वल होंगे, बताइए क्यों, बस इतनी सी बात बता दीजिए। बिकॉज बोथ आर रेडियाई, बोथ आर रेडियाई, दोनों ही क्या आपके पास रेडियस है ऑफ सर्कल। अब सर्कल के रेडियस है ये भैया, आप इधर से बनाएं या इधर से बनाएं, होना तो आपके पास इक्वल ही है। तो इसका डिस्टेंस और इसका डिस्टेंस को क्या कर दीजिए, इक्वल रख दीजिए। तो मान लेते हैं पहले हम इसका डिस्टेंस निकाल लेते हैं, तो क्या निकल जाएगा, x2 माइनस x1 तो हो जाएगा 0 का स्क्वायर, ठीक है ना, प्लस में अंडर रूट में चल रहा है, और 0 माइनस वाई का स्क्वायर तो y का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये y स्क्वायर बच गया, सिंपल, इसको सॉल्व कर दिया तो क्या बच गया, y का स्क्वायर बच गया, इज इक्वल टू, अब इधर कर लेते हैं 2 माइनस 1 तो 1 का स्क्वायर, और ये रूट में रहेगा, है ना, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा रहा हूँ और कुछ नहीं, और 3 माइनस वाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3 माइनस वाई का स्क्वायर, और ये भी आपके पास क्या रहेगा, रूट में रहेगा, ठीक है ना। चलिए
और आगे क्या कर सकते हैं, ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू अंडर रूट में बचेगा 1 + 3 माइनस का होल स्क्वायर। अब यहाँ इसका स्क्वायर रूट कैंसिल मत कर देना, ये प्लस में ऐसे कैंसिल नहीं होता, अकेला हो या मल्टीप्लाई में तभी कैंसिल होता है, ध्यान से, ठीक है ना। अब इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर सकते हैं, तो इधर हो जाएगा स्क्वायर और इधर का रूट हट जाएगा, तो 1 + 3 माइनस वाई का होल स्क्वायर बन जाएगा। आप इसका होल स्क्वायर खोल सकते हैं, तो हो जाएगा 1 प्लस का a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ये भी करेंगे तो माइनस का 6y निकल जाएगा। और यहाँ से इससे आप इसको कैंसिल कर देते हैं, 9 और 1 कितना हो गया 10, तो 10 को इधर लाएंगे तो -10 इज इक्वल टू -6y, ये हो जाएगा -10 डिवाइडेड बाय में -6 दैट इज इक्वल टू y। और यहाँ से आपने y की वैल्यू निकाल दिया विच इज नथिंग बट टडिंग 5/3। तो ये जो y की वैल्यू जिसे हमने y लेट किया था वो कितना आ गया था मेरे पास 5/3, ये कितना आ गया मेरे पास, तो 1,5/3 क्या हो गया मेरे पास, सेंटर हो गया। तो अब रेडियस निकालने में तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, अब तो रेडियस निकालने में कोई दिक्कत नहीं है, तो कहीं से भी निकाल लीजिए, इधर का बीच का डिस्टेंस निकाल लीजिए या फिर इधर के बीच का डिस्टेंस निकाल लीजिए, आपकी मर्जी है ना। तो r इज इक्वल टू अंडर रूट में क्या हो जाएगा, दिस माइनस दिस 2 - 1 का इधर से ले लेते हैं, ये ज़्यादा इजी पड़ रहा है ना, इधर से ले लेते हैं, तो इसको करेंगे तो 0 आ जाएगा, इसको करेंगे 0 तो 0 का स्क्वायर प्लस में, इसको करेंगे तो -5/3 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस का हो जाएगा 25/9। तो r की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास, 5/3 हो जाएगी, क्योंकि देखिए ये तो 0 रहेगा, 25/9, 25 का 5 और 9 का 3, तो रेडियस आ गया 5/3। नाउ वी नीड टू फाइंड द डायमीटर, डायमीटर इज नथिंग बट डबल ऑफ रेडियस, तो 2 × रेडियस इज 5/3, तो ये हो गया 10/3। सेंटीमीटर वगैरह कहीं पे कुछ मेंशन नहीं थे, तो आप लास्ट में क्या करेंगे, यूनिट जरूर लगाएंगे। बोलेंगे सर किसी में तभी आपने बताया था स्क्वायर यूनिट लगता है, अरे यार वो एरिया था, एरिया आपको हमेशा कैसे लिखा जाता है, स्क्वायर यूनिट्स में, और ये सिंपल रेडियस या डायमीटर होते हैं वो सिंपल यूनिट्स में लिखे जाते हैं। आई ना बात समझ में, आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी, और अगर समझ में आ रही होंगी तो चीज़ों को आप कमेंट करके जरूर अप्रिशिएट किया करें कि हाँ सर यहाँ पे समझ में आ रहा है, और नहीं भी समझ में आ रहा है, कहीं पे कोई प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट करके जरूर बताएं कि सर इस वाले पोर्शन में डाउट है, इस वाले कंसेप्ट में डाउट है, यहाँ पे दिक्कत है, वहाँ पे जो भी जहाँ पे आपको जिस तरह से भी प्रॉब्लम आती है उस हिसाब से आप कमेंट करके जरूर बताएं। आपको व्हाट्सएप नंबर दे देता हूँ, वहाँ पर आप अपने डाउट्स को सेंड करके पूछ सकते हैं, दैट इज़ द बेस्ट थिंग आई थिंक फॉर यू, राइट। तो चलिए उम्मीद करते हैं आप सभी को सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, और अगर ऐसा है तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, प्रैक्टिस करते रहिएगा। जय हिंद।